अस्सलाम वालेकुम। तो उठते ही मैंने जादू मादू करके अपने किचन को सेट कर लिया। कमरे में गई तो वो भी ठीक होने वाला था। फिर मैंने चुटकी बजाकर बेडशीट चेंज कर दी और उसके बाद मैंने चुटकी बजाकर अपनी चारपाई भी ठीक कर ली और फिर इसी तरह दूसरी चारपाई भी ठीक कर ली। देखा मेरी चुटकी का कमाल। फिर मैंने सोचा कि अब हम कर लें थोड़ी बहुत सफाई। हमारा रूम क्योंकि छोटा सा है तो झाड़ू लगाते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि सामान ज़्यादा है और जगह थोड़ी है। तो जब भी झाड़ू लगाते हैं तो अच्छी खासी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत ही मुश्किल से झाड़ू लगाना पड़ता है और तपड़ी लगाने का तो पूछो ही मत। लेकिन चूंकि सफाई करनी होती है तो भाई करना पड़ता है। और झाड़ू लगाते हुए नीचे से ऐसी ऐसी चीज़ें बरामद होती हैं कि मेरे तो होश ही उड़ जाते हैं। और ये सारे करतूत होते हैं मेरी अपनी बेटी के। इसको पता नहीं क्या मसला है, हर चीज़ को बेड के नीचे फेंक देती है या चारपाइयों के नीचे फेंक देती है। हम अक्सर चीज़ें ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं और फिर जब देखते हैं तो वो बेड के नीचे छुपी होती हैं। ये इसका हिडन टैलेंट है, हर चीज़ को अपने दिल से संभाल देती है बेड के नीचे। तो जी काम वगैरह ख़त्म करके मैं चली गई थी छत पे, क्योंकि हम हाउसवाइफ का इतना सा ही आउटिंग होती है कि हम नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं। ऊपर काफ़ी प्यारा मौसम बना हुआ था जिसकी वजह से बहुत ही फ्रेश फील हो रहा था, क्योंकि हमारे हस्बैंड को तो इतवार वाले दिन भी टाइम नहीं मिलता हमें आउटिंग कराने का, तो इसलिए हम ऊपर आके ही खुश हो जाते हैं। तो गैस आ गई थी तो फिर मैं आ गई नीचे और इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी। आज मैंने बनाने थे दाल चावल। काफ़ी दिनों से अलीज़े के बाबा दाल चावल की फरमाइश कर रहे थे, सो आज इनकी भी बारी आ ही गई। मैंने दाल को भिगो दिया और साथ में फलियों को भी भिगो दिया और आलू को बॉईल होने के लिए रख दिया। आजकल एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें कि दिखाया जाता है कि एक लड़का बाइक पे जा रहा होता है और पतंग की डोर लगने की वजह से उसकी वहीं मौके पे ही डेथ हो जाती है। मैंने जब वो वीडियो देखी तो लिटरली मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। पहले तो उस बेचारे को 1-2 सेकंड के लिए समझ ही नहीं आता कि मेरे साथ हुआ क्या है और वो उठ के यूं ही चलने लग जाता है। फिर ऐसे खून का फव्वारा सा उसके गले से निकलता है और वो बेचारा उधर ही गिर के मौके पे ही जान की बाजी हार जाता है। लेकिन उससे ज़्यादा तशवीशनाक बात ये है कि इतने बड़े हादसे के बावजूद भी पतंगबाज बाज नहीं आ रहे और इतने ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। और ये कोई पहली दफ़ा का वाक़या नहीं है, बल्कि इससे पहले भी बहुत ज़्यादा लोग इस खून के खेल का शिकार हो चुके हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी न जाने क्यों माएँ अपने बच्चों को मना नहीं करती और क्यों उनके दिल में रहम नहीं आता और वो ये खूनी खेल खेलते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि आखिर पतंग उड़ाना कौन-सा खेल है? आखिर इसमें क्या मज़ा है? अगर मज़ा है भी तो किसी की ज़िंदगी से बढ़कर तो नहीं। खुदारा अपने बच्चों को, अपने बहन-भाइयों को, जो भी आपके घर खेलते हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, सबको मना करें। न जाने कितने लोग इसका शिकार हो चुके हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे और माएँ भी अपने बच्चों को मना नहीं करती। और काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो पतंग उड़ाते हैं वो खुद भी इसका शिकार हो चुके हैं। कई एक्सीडेंट्स होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो सख्ती से इसके ऊपर पाबंदी करे, लेकिन फिर भी अगर जब तक आप अपने घर वालों को नहीं रोकेंगे, अपने घर से नहीं रोकेंगे, तब तक गवर्नमेंट भी क्या ही कर सकती है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। और सेफ्टी के लिए बेस्ट है कि आप अपनी बाइक वगैरह के आगे डोर लगा कर दे रहे हैं तो आप वो लगवाएं। तो अभी जी मैंने दाल बना ली थी और इसके बाद चावल भी मैंने चूल्हे पे रख दिए थे और साथ में मेरे आलू बॉयल हो गए थे, तो इसलिए मैंने दही भल्ले बनाना स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें मैंने पहले दही को फेंट के, मेरे पास धनिया और पुदीने का आज पेस्ट नहीं था तो मैंने सिंपल ही दही में नमक मिर्च डाल के, आलू काट के और प्याज डाल के रख दिए थे। और मेरी भलियाँ जो मैंने भिगोई थी वो नहीं थी बनी, तो मैंने सोचा क्यों ना कि उनको एक उबाला दिलवा दूँ, इससे वो बहुत जल्दी गल जाती हैं। और साथ ही मैंने चावलों को दम दे दिया था। यहाँ पे मैंने पकौड़ों का पेस्ट जो है वो काफ़ी देर पहले से ही बना लिया था और अब अलीज़े के बाबा पालक और मेथी लेकर आए थे तो मैंने वो डाल के पकौड़ों को तलना शुरू कर दिया। पालक और मेथी से पकौड़ों का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इनमें पसंद है। तो इसलिए मैं उनका वेट कर रही थी कि वो आएँ तो फिर ही मैं फ्राई करूँ।
और यहाँ पे मेरी बाकी तकरीबन तमाम चीज़ें डन हो चुकी थी और पकौड़े भी। तो ये है जी हमारी आज की इफ्तारी। ये चावल हमें बाहर से आए थे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपकी तरफ से हमें इनाम होता है और इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और सबका हामी व नासिर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।